जंगल का राजा शेर खान अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बचपन से ही शरारती था। वो छोटे छोटे जानवरों को हमेशा परेशान किया करता था। अरे छोटू मियाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ, चलो साथ में खेलते हैं। नहीं सिम्बा, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हमें अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे? अकेला छोड़ दूं? तुम्हें मेरे साथ ही खेलना पड़ेगा, मैं राजा का बेटा हूँ। दूर खड़ा एक भेड़िया ये सब देख रहा था। उसको सिम्बा पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन सिम्बा राजा का बेटा था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। मन ही मन वो सोचता है, जिस दिन मेरे चंगुल में फंसोगे तब मैं तुम दोनों बाप बेटे को नानी याद दिलाऊंगा, देखना। एक दिन जंगल में मेला लगा था। शेर खान अपनी फैमिली के साथ मेला देखने जाया है। मेले में तरह तरह की दुकानें और राइड्स लगी हुई थीं। वाह, कितनी अच्छी राइड्स लगी हैं। माँ, उधर चलो ना, मुझे मिठाई खानी है। हाँ बेटा चलो, मैं तुम्हें मिठाई की दुकान दिखाती हूँ। शेरनी सिम्बा को मिठाई खिलाने ले जाती है और शेर दूसरे जानवरों से पूछता है, अरे भाइयों, तुम सबको मेला कैसा लगा और मेले का आयोजन कैसा लगा, ये भी बताओ। बहुत अच्छा आयोजन किया है आपने महाराज, हम सबको बहुत ही मजा आ रहा है। अरे वाह, ये तो कितनी स्वादिष्ट मिठाई है, जी कर रहा है खाते ही जाऊं। सिम्बा मिठाई खा रहा था, तब उसकी नज़र भेड़ियों के बच्चों पर पड़ती है। सिम्बा शेरनी से नज़र चुराकर भेड़ियों के साथ खेलने चला जाता है। सिम्बा को चुराने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये सबसे अच्छा मौका है। मौका मिलते ही सिम्बा को चुरा लूंगा। मौका मिलते ही भेड़िया सिम्बा को चुराकर भाग जाता है। मेला में इतनी भीड़ थी कि सिम्बा का चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं देता। देर बाद सिम्बा ना नजर आने पर शेरनी शेर से कहती है, महाराज, सिम्बा नजर नहीं आ रहा, पता कीजिए ना कि वो कहाँ गया। क्या बकवास कर रही हो शेरनी? अभी तो तुम्हारे साथ था, अचानक कहाँ गायब हो गया? पता नहीं महाराज, मेरा बेटा कहाँ चला गया, आप उसे ढूंढिए ना। फिक्र मत करो शेरनी, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। शेरनी को परेशान देखकर बालू कहता है, महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिम्बा को किसी ने चुरा लिया हो? ये सुनकर शेर खान को बहुत गुस्सा आता है और वो धाड़ने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा मेरे ही राज्य से कैसे गायब हो सकता है? सुनो सब जानवरों, अगर मुझे आज सूरज ढलने तक मेरे बेटे का पता नहीं चला तो मैं तुम सबको मार दूंगा। शेर खान का ऐसा ऐलान करने पर जंगल के सारे जानवर डर गए और सब मिलकर सिम्बा को ढूंढने लगे। सिम्बा का कुछ पता नहीं चलता। शेर खान और शेरनी भी ढूंढते पर सिम्बा नहीं मिलता। फिर थक हारकर शेर खान और शेरनी गुफा के पास बैठ जाते हैं। तब अचानक एक पत्थर में लपेटा हुआ कागज उनके पास गिरता है। शेर खान उसे देखता है। उसमें एक पत्र लिखा होता है। ये क्या? लगता है किसी ने मुझे संदेश भेजा है। फिर शेर खान कागज को पढ़ता है। शेर खान, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम इस जंगल का राजा मुझे बना दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। ये पत्र किसने लिखा होगा महाराज? आपका दिमाग क्या कहता है? ये पत्र किसने लिखा होगा? पत्र के नीचे बाघ के पंजे का निशान है। इसका मतलब बाघ ने ही हमारा बेटा चुराया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर खान तुरंत बाघ के पास जाता है और देखता है कि बाघ एक पत्थर पर आराम से लेटा हुआ है। बाघ, तूने ये अच्छा नहीं किया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर शेर बाघ पर हमला कर देता है। महाराज, आपको क्या हो गया है? आपने मेरे ऊपर अचानक ऐसे हमला क्यों कर दिया? मैंने ऐसा भी क्या किया है? धोखेबाज, सारा काम करने के बाद भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम पर हमला क्यों कर रहा हूं? तूने मेरा बेटा चुराया है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। सिम्बा चोरी हो गया? आप क्या कह रहे हैं महाराज? तुझे सब पता है, फिर भी तू ना समझने का नाटक कर रहा है। नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। ये बात मुझे थोड़ी तफसील से बताइए ना।
फिर शेर खान पूरी बात बाघ को बताता है कि सिम्बा कैसे मेले में गायब हुआ और साथ में ये भी कहता है, तुम्हारे अलावा इस जंगल में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये पत्र तुम्हारे अलावा और कौन लिख सकता है? तब अचानक एक लोमड़ी भागते हुए शेर खान के पास आती है और बोलती है, महाराज की जय हो, मैं एक खबर लाई हूँ। क्या खबर लाई हो, जल्दी से बताओ। महाराज, मैंने सुना है कि शिकारी भीकू भेड़िया अभी अभी शहर से पढ़ लिख कर आया है। हो सकता है कि वही पत्र उसने लिखा हो। ये सुनकर शेर खान बाघ को लेकर भेड़िया की गुफा तक जाता है और देखता है एक स्याही की बोतल और पत्थर पर बाघ के पंजों के निशान। समझ आता है कि सिम्बा का चोर भेड़िया ही है। इसका मतलब मेरे बेटे को चुराने वाला भेड़िया ही है। तभी बाघ भी पत्थर पर अपने पैरों के निशान देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। आपने ये पंजे का निशान देखा महाराज? इसका मतलब आज तक मुझ पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, ये सब इस भेड़िए का ही काम है। वो सब भेड़िए की चाल थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला था तू कि तू राजा का बेटा है? आज देखता हूं कि पहाड़ से नीचे फेंकने के बाद राजा का बेटा मरता है या नहीं। अबे भेड़िए, तुम सब सोचते हो कि मुझे मारकर तुम सब जिंदा बच जाओगे। ये तुम्हारी भूल है। मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। अबे कुत्ते के पीले, हम मरेंगे या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा। पहले हम तुझे मार देंगे। बहुत बोलता है तू। जैसे ही भेड़िया सिम्बा को मारने जाता है, तब वहां शेर खान आ जाता है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है भेड़िए, तेरी चाल मुझे पता चल गई है। ओह, तो जब सारी कहानी तुझे समझ आ गई है तो मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। जल्दी बता भेड़िए, तू क्या बताना चाहता है? मैंने सोचा था तुम दोनों की लड़ाई करवा दूंगा, तो तुम दोनों में से कोई एक तो मरा ही जाएगा और दूसरे को हम सारे भेड़िए मिलकर मार देंगे और जंगल पर हमारा राज होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक साथ ही मारना पड़ेगा। अबे जलीली आग के बुझले कोयले, क्या तू हमें मारेगा? अरे मारना तो तुझे ही था, मगर हाथ से चढ़ गया। तुम्हारा बेटा बहुत परेशान करता था मेरे बच्चों को, तो सोचा पहले इससे ही निपटा देता हूँ। ये सुनकर शेर खान और बाघ को बहुत गुस्सा आता है और तभी शेरनी वहां जंगल के बाकी जानवरों को लेकर वहां आ जाती है और सारे जानवर मिलकर भेड़िए पर हमला कर देते हैं। शेर खान और बाघ मिलकर भेड़िए के लीडर को मार देते हैं और साथ में कुछ और भेड़िए भी मारे जाते हैं और कुछ बचे हुए भेड़िए घायल होकर वहां से भाग जाते हैं। लड़ाई खत्म होते ही शेरनी सिम्बा को गले लगा लेती है। मेरा बेटा, मेरा कुच्ची कुच्ची, तुम ठीक तो हो ना? धन्यवाद, तुमने मुश्किल समय में हमारी मदद की। आज से मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आज से आपके परिवार और इसी जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करना ही मेरा काम होगा और मैं इस काम को स्वीकार करता हूँ। अब शेर खान जीत की खुशी में पूरे जंगल को दावत देता है और इस दावत की सारी जिम्मेदारी बाघ को देता है। बाघ पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करता है और सारे जानवर खुशी खुशी साथ में रहते हैं। अब जंगल में चारों तरफ खुशहाली होती है और सारे जानवर प्रेम भाव से रहते हैं। एक दिन जंगल के सभी जानवर बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने जंगल में एक ऐसा खूंखार भेड़िया देखा था जो आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। सभी जानवर आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर आए हैं, लेकिन जैसा भेड़िया मैंने देखा है वैसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही कहा, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं और बड़े बड़े पंजे भी। सच कहूं तो वो किसी शेर से कम नहीं लगता। इतने में एक बकरी भागती हुई वहां आई। उसकी सांसें फूल रही थीं। भाई, तुम लोग ठीक कह रहे हो। मैं तो भाग्यशाली रही जो बच गई, वरना जिसके हाथ उस भेड़िए ने पकड़ लिए वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। ये बात पूरे जंगल में फैल गई और बात पहुंच गई जंगल के राजा शेर खान तक। तुम सब यूं ही डर रहे हो। भला मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई जानवर कैसे हो सकता है? मैं हूं शेर खान, जंगल का राजा। राजा जी, अगर आपने उस भेड़िए को देखा होता तो आप भी डर जाते। ऐसा भी क्या है उस भेड़िए में
आज मैं खुद जाकर देखता हूँ। बताओ कहाँ मिलेगा वो? राजा जी, वो पास वाली गुफा के पास दिखा था और उसने मुझ पर हमला भी वहीं किया था। ठीक है, आज मैं खुद जाकर उस भेड़िए का सामना करूंगा। ये कहकर शेर खान वहां से उस गुफा की ओर चला गया। रात के अंधेरे में शेर खान गुफा के पास जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उसे पत्तों के हिलने की आवाज सुनाई दी। वो और भी सतर्क हो गया और जैसे ही झाड़ियों से कोई निकला, शेर खान ने जो देखा वो देखकर उसका दिल कांप गया। वो डर के मारे उल्टे पांव भाग गया। उस जानवर का मुंह भेड़िए जैसा, खाल शेर जैसी, पूंछ चीते जैसी और पंजे बाघ जैसे थे। इतना अजीब और डरावना जानवर शेर खान ने पहले कभी नहीं देखा था। और शेर खान वहां से वापस आ गया। क्या हुआ शेर, तुमने उस जानवर को देखा कि नहीं? हाँ, देखा। तुम सब सही कह रहे थे। वो भेड़िया सच में बहुत ही डरावना है। मैं कहता हूँ रात को कोई भी बाहर मत निकलना। शेर खान की तो टाय टाय फिस हो गई। सभी जानवर हंसने लगे, पर शेर खान को अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। मैं जंगल का राजा हूँ और सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे अपनी ताकत साबित करनी ही होगी। उसी दिन से शेर उस दहशतगर्द भेड़िया की ताप में रहने लगा। अगली सुबह वो फिर गुफा की ओर गया। इस बार वो सुबह के समय ही वहाँ जाकर छुप गया। वहाँ उसने देखा एक कुत्ता गुफा के अंदर जा रहा है। कई घंटों बाद भी वो वापस नहीं आया। कहीं ये कुत्ता तो भेड़िए का रूप धरकर सबको डरा नहीं रहा? मुझे सच्चाई जाननी होगी। वो धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ा और अंदर झांक कर देखा। एक कुत्ता भेड़िए की ड्रेस पहनकर खुद पर हंस रहा था। वाह, कितना मजा आ रहा है। सर्कस वालों की ये ड्रेस क्या मिली? मैं तो पूरे जंगल के जानवरों को डरा रहा हूँ। कोई मुझे पहचान ही नहीं पा रहा। सब मेरे नाम से कांपते हैं। तो ये कुत्ता भेष बदलकर सबको डरा रहा है। अब मैं इसे मजा चखाऊंगा। शेर उस पर वहीं हमला करना चाहता था, लेकिन उस वक्त शेर के मन में एक विचार आया और वो जंगल में वापस लौट गया। जाओ, उस भेड़िए से कहो कि वो आकर मुझसे मुकाबला करे। शेर खान, तुम कल डर के भाग गए थे, आज फिर से अपनी जान देने निकले हो क्या? नहीं, आज मैं सबके सामने उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। ये कहकर शेर खान वहां से चला गया। जानवरों ने बात इधर-उधर फैलाई और ये बात उस भेड़िया तक भी पहुंच गई। शाम हुई। वो नकली भेड़िया यानी कुत्ता गुफा से बाहर निकला और सभी जानवरों को घेर लिया। सभी डरकर इधर-उधर भागने लगे। तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। शेर खान ने हिम्मत दिखाई और जोर से एक पंजा मारा। भेड़िए का नकाब नीचे गिर गया। नकाब के पीछे कुत्ता का चेहरा दिखाई दिया। सब जानवर दंग रह गए। अरे ये तो कुत्ता है। हाँ, यही है तुम्हारा दहशत फैलाने वाला नकली भेड़िया। तो इसने मुझ पर हमला किया था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। पहले ये बताएगा कि इसने ऐसा क्यों किया। मैं पहले सर्कस में इंसानों के साथ काम करता था। मेरा मालिक मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। मुझे भर पेट खाना भी नहीं देता था। एक दिन मैं वहां से भाग गया और रास्ते में ये भेड़िए की ड्रेस मेरे हाथ लग गई। जब मैं जंगल से गुजरा तो सब मुझे देखकर डरने लगे। फिर मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं दहशत फैलाकर इस जंगल पर राज करूं। तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे साथ बुरा किया, पर तुमने भी हमारे जंगल वासियों को डराकर गलत किया है। अब तुम सबसे माफी मांगो। क्यों जंगल वासियों, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ शेर खान, आपने बिल्कुल सही कहा। इससे हम सबसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, इसे हमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सबसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा हो। सबको अपना परिवार समझो और सबके साथ प्रेम से रहो।
सभी जानवरों ने उस नकली भेड़िए को माफ कर दिया और वो कुत्ता हमेशा के लिए जंगल में रहकर सबके साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।